जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि स्त्री में गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है। देखिए स्त्री का मतलब क्या होता है तो मेहरारू, लेकिन ये बीचवा में ससुराल ये गौण आ गई है। आखिर ये गौण क्या होता है? देखिए एक जात होता है गौण जिन्हें हम कहार बोलते हैं, वो सब क्या करते हैं तो भूजा को बोलते हैं, लेकिन वो गौण अलग है, ये गौण अलग है। आखिर ये कौन गौण है इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए लड़की और लड़के का जो पहचान करवाता है उससे हम क्या बोलते हैं तो गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। अब पहचान कैसे होता है थोड़ा समझिए। देखिए युवा अवस्था में लड़की में स्तन का विकास हो जाता है और लड़का में क्या होता है तो दाढ़ी और बाल आते हैं, जिससे हम क्या करते हैं तो पहचानने में हमें सहायता मिलता है। अब देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं तो स्तन बोलते हैं। अब देखिए जैसे लड़की 11 साल 13 साल 14 साल की हो जाती है ना, तब क्या होता है तो उसके स्तन में विकास होता है। देखिए अब हम कैसे पहचानते हैं ये लड़की है, यानी देखिए उसके स्तन में विकास हो जाता है और बाल क्या होते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं। अब देखिए बाल का कोई बात नहीं है, बाल तो कटवा भी सकती है, लेकिन स्तन क्या होता है भैया तो पता चलता है ये लड़की है। तो कैसे पहचान रहे हैं कि ससुराल गौण लैंगिक लक्षण क्या कर रहा है तो पहचान करवा रहा है। जैसे मान लीजिए कौन लड़का है, अब मान लीजिए ये बेचारा 5 साल का है, अब 5 साल में चला गया कहीं बाहर दिल्ली बम्बई अपने माई दादा के साथ है। अब देखिए 10 साल के बाद उम्र कितना हो गया 15 साल। अब देखिए जब 15 साल के बाद आएगा तो लोग बोलेंगे अरे हाय कौन है, तो लोग बोलते हैं अरे फलाना का लड़का है, जब 5 साल का रहा तब पे हम देखले रहनी, तो लोग बोलेंगे अरे बाप बाप ये 5 साल का ससुरा रहा तो एकदम पोटा पोछता था और कच्ची सरकाता था, तब इसको हम देखे थे। अब देखो ये बढ़न हो गया, तो कैसे आप पहचान रहे हैं ये लड़का है? देखिए तो दाढ़ी और बाल आ गया है, जिसके कारण आप पहचान ले रहे हैं ये लड़का है। समझ में गया? अब लड़की को देखिएगा, मान लीजिए 3 साल का है और चली गई कहीं बाहर, 10 साल उम्र हो गया 13 साल। अब जब 13 साल के बाद आएगी तो कहिएगा अरे बाप है फलानवा का लड़की। अब हनी बेचारी जब 3 साल के रहल तो क्या कर रही थी एकदम घुसुक घुसुक के चल रही थी, पेटकुनिया चल रही थी। अब देखो इसका उम्र हो गया 13 साल का, तो कैसे पहचान ले रहे हैं ये लड़की है, यानी उसके स्तन में क्या हो गया भैया तो विकास हो गया। अब जैसे स्तन में विकास हो गया है और लड़का के अंदर दाढ़ी बाल आ गया है, तब आप पहचान ले रहे हैं ये क्या है लड़का है और लड़के। तो कौन पहचान करवा रहा है तो यह करवा रहा है। अब देखिएगा छोटे से बच्चे रहेंगे, लड़का और लड़की एक साथ घूमेंगे, मान लीजिए 3 साल में 4 साल में, आप नहीं पहचान पाइएगा कि कौन लड़का है कौन लड़की, लेकिन वह जब क्या हो जाते हैं 11 साल 15 साल 14 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है युवा अवस्था आ जाता है, तो आप पहचान लेते हैं ये लड़का है ये लड़की। तो वह जो पहचानने में मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं तो गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। समझ लगा? तो इस वीडियो में हम केवल ही समझते हैं स्त्री के विषय में। चलिए ध्यान से देखिए, लड़की में रजोधर्म से पहले होने वाला जो परिवर्तन होता है, देखिए अंडाशय अंग का क्या होता है तो विकास होता है। देखिए लड़की में होने वाला और रजोधर्म से होने वाला परिवर्तन, देखिए रजोधर्म में क्या होता है तो जब लड़की का पीरियड आना शुरू हो जाता है उसे हम बोलते हैं तो रजोधर्म बोलते हैं। समझ में गया? देखिए अंडाशय अंग का क्या होता है तो विकास होता है। देखिए है भैया क्या हो गया, ये हो गया सब अंडाशय हो गया। देखिए क्या हो गया तो अंडाशय हो गया। देखिए अंडाशय अंग का क्या होता है तो विकास होने लगता है। कब होता है तो जब लड़की युवा अवस्था में जाती है तो ये सब प्रक्रिया होना शुरू हो जाता है। समझ गया? और यही सब देख के क्या करते हैं लोग पहचानना शुरू करते हैं। खास करके क्या होता है तो भैया स्तन का विकास होता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न प्रेरक हार्मोन्स क्या करता है कार्य करता है। देखिए अब पीयूष ग्रंथि क्या होता है तो हमारे ब्रेन में क्या होता है ये पीयूष ग्रंथि होता है। इसका काम क्या होता है देखिए 11 से 13 वर्ष में क्या करता है ये प्रेरित करना शुरू करता है। तो किसको प्रेरित करता है देखिए लड़की को क्या करता है 11 से 13 वर्ष में प्रेरित करना शुरू करता है। किसके लिए शुरू करता है ताकि भैया लड़की का क्या हो रहा है युवा अवस्था आरंभ हो रहा है। अब जैसे युवा अवस्था आरंभ होता है तो सब लक्षण में दिखाई देता है। समझ आएगा? तो किसके कारण यानी जो पीयूष ग्रंथि होता है ये भैया क्या होता है उत्पन्न प्रेरक क्या करता है हार्मोन्स को छोड़ता है। जैसे लड़की का उम्र बढ़ते जाता है इस ससुर हार्मोन्स को छोड़ना शुरू करता है। और जैसे हार्मोन्स को छोड़ता है तो जैसे लड़की 11 साल 13 साल की होती है तो उसके अंदर क्या होता है परिवर्तन आ जाता है। समझ में गया? तो किसके कारण होता है तो ये पीयूष ग्रंथि के कारण। अब देखिए अंडाशय के अंदर
फूटिका कोशिका में देखिए एक एस्ट्रोजेंस नाम का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या होता है, तो स्रावित होता है। अब देखिए अंडाशय के अंदर फूटिका कोशिका, अब फूटिका कोशिका का है देखिए, है हो गया भैया, देखिए है हो गया अंडाशय। अब इसके अंदर क्या होता है, तो फूटिका, देखिए क्या होता है, फूटिका सेल होता है। अब देखिए जो फूटिका सेल होता है ना, ये क्या करता है, देखिए एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है। अब जैसे एस्ट्रोजेंस हार्मोन को स्रावित करता है तो लड़की के अंदर क्या होता है, युवावस्था और तेज होने लगता है। देखिए जो एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स होता है ये पुरुष के अंदर होता है, कहाँ होता है, देखिए एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को छोड़ता है और वो क्या करता है, तो पुरुष के अंदर शुक्राणु को बनाता है। अब जैसे शुक्राणु को बनाता है तब पता चलता है लड़का से सूरा क्या हो गया, एकदम जवान हो गया। देखिए तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स लड़के के अंदर होता है ये क्या करता है, देखिए जो फूटिका कोशिका होता है कहाँ होता है, तो अंडा के अंदर होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या करता है, ये स्रावित करता है, जिसके कारण लड़की के अंदर ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। समझ गया। अब देखिए आवाज़ में भारीपन हो जाता है और मासिक धर्म आना शुरू होता है। अब देखिएगा जब लड़की 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की रहती है तो बहुत प्यार से बोलती है, बहुत अच्छा आवाज़ आता है। लेकिन जैसे आवाज़ में भैया भारीपन आता है तो कहती है पापा, है मम्मी। देखिए कितने लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनका आवाज़ क्या होता है, मधुर आता है, और कितना लड़कियाँ क्या होती हैं तो फटलेबाजी सन बोलती हैं। लेकिन देखिए अगर 100 लड़कियों में ना क्या होता है भैया, देखिए 100 लड़की में 90 लड़की ऐसी होती हैं जिनका क्या होता है, आवाज़ मधुर होता है। 10 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनका आवाज़ क्या होता है, ज़्यादा भारी हो जाता है। तो कब होता है, जब उनका उम्र युवावस्था में प्रवेश करता है तब बदलाव शुरू होने लगता है। देखिए मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। तो कब आता है, देखिए जब लड़की 11 साल 13 साल की हो जाती है तब मासिक धर्म आना भी शुरू हो जाता है। और देखिए भैया है क्या है, स्तन का विकास। और क्या परिवर्तन होता है, देखिए है इसे हम बोलते हैं वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। देखिए योनि के ऊपर क्या होता है, तो मोन्स को भी सन क्या होता है, तो बाल वाल आना शुरू हो जाता है। और इसी के रास्ते से वेजाइना के माध्यम से क्या होता है, तो ये मासिक धर्म यानी पीरियड आना शुरू हो जाता है। अब देखिए अगर लड़की ये नहीं समझ पाती है कि हमारा युवा अवस्था आ गया है तो कैसे समझ जाएगी, यानी मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वेजाइना से क्या होता है, तो ब्लड आता है। अब जैसे ब्लड आता है तो लड़की समझ जाती है हमारा उम्र क्या हो गया भैया, युवा अवस्था में हम चले गए हैं, और हमारे स्तन में भी विकास होने लगता है, और क्या होता है, तो मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है भैया स्त्री के अंदर गौण लैंगिक लक्षण, यानी ये सब क्या होती है, लड़की क्या होती है तो मासिक धर्म देख के पहचान सकती है, और हम लोग क्या करते हैं तो स्तन को देख के और बाल को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगर बाल नहीं है तो स्तन को देख के लोग पता लगाते हैं ये लड़की है, और उसी पहचान को हम क्या बोलते हैं, तो गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ होगा कि स्त्री में गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।